Assalamu alaikum students. I hope you all are fine and safe at home. So student, कल की क्लास में मैंने आप लोगों का न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाया था, द चैप्टर नंबर 1 ऑपरेशन ऑन सेट। उस चैप्टर के अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेट सीखे थे एंड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट सीखी थी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट सीखे थे। ओके, सो मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ सेट सिखाए थे। उसके अंदर कुछ टाइप्स ऑफ सेट हमारे रह गए थे जो कि हम आज की क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो नाउ टेक आउट योर बुक एंड ओपन द पेज नंबर 8। सो स्टूडेंट, एक जो हमारा सेट होता है इसे हम कहते हैं यूनिवर्सल सेट। इसकी डेफिनेशन है अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन। इट्स मीन जो भी हमें दोनों सेट दिए हुए हैं, अगर वो दोनों सेट एक ही टाइप्स के हैं सो उन सेट को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ जे इन्होंने हमें जे के सेट में क्या दिया हुआ है, जनवरी, जुलाई एंड जून। एंड ए के सेट में इन्होंने क्या दिया हुआ है, अप्रैल एंड अगस्त। आर द सेट अंडर कंसिडरेशन। इट्स मीन ये दोनों सेट जो थे, ये दोनों सेट हमारे कौन से सेट हैं, मंथ ऑफ द ईयर। तो दोनों एक ही कंसिडरेशन पर है, दोनों एक ही चीज़ों को बिलोंग कर रहे हैं। सो जो सेट दोनों सेट एक ही चीज़ को बिलोंग करें वो हमारे यूनिवर्सल सेट बन जाते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको एग्जांपल दी है, ठीक है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट सेट। द नेक्स्ट सेट इज़ द सबसेट। अ सेट that is fully contained in a bigger set. The bigger set is called the superset. For example, A is equals to 2, 4, 6 is a subset of B is equals to 2, 3, 4, 5, 6, 7 and B is a superset of A. सबसेट वो सेट होता है जहाँ दोनों सेट्स का इक्वल अमाउंट आ रही हो, इक्वल एक जैसे नंबर आ रहे हो, उसे हम कहते हैं सबसेट। बट अगर कोई एक सेट दूसरे सेट से बड़ा हो जाए बट उसके नंबर भी कुछ उसके एलिमेंट्स हमारे सेट 1 में आ रहे हों तो वो जो सेट होता है वो हमारा सुपर सेट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे दो सेट दिए हुए थे, सेट ए एंड सेट बी। सेट ए जो था वो 2, 4, 6 पे बिलोंग करता था एंड सेट बी जो था 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे बिलोंग करता था। बट हमारे पास सेट ए के एलिमेंट सेट बी में भी आ रहे थे बट सेट बी के एलिमेंट कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा थे। सो सेट बी जो था वो हमारा सुपर सेट बन गया एंड ये जो दोनों सेट थे और ये जो सेट है ये हमारा सब सेट बन गया। सब सेट को एक ख़ास उसके डिनोटेड साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि इसका रिप्रेजेंटेशन साइन जो है दिया हुआ है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज़ अ प्रॉपर सेट। नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ऑल अदर सेट आर कॉल्ड प्रॉपर सेट। एक होता है नल सेट, जैसे मैंने एम्प्टी सेट आप लोगों को पढ़ाया था, एंड एवरी सेट इज़ अ सबसेट एंड जो सारे सेट्स होते हैं वो सबसेट्स कहलाते हैं जो कि अपने ही सेट्स होते हैं, ठीक है। जब ये दोनों सेट्स मिल जाते हैं तो ये जो सेट्स मिलके बनाते हैं ये एक सेट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं प्रॉपर सबसेट। आई होप क्लास आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ cardinal number of a set. So, the number of element of a set is called its cardinal number. Cardinal numbers क्या होते हैं, जो भी एलिमेंट्स दिए जाते हैं किसी भी सेट्स के वो उसके कार्डिनल नंबर्स होते हैं, ठीक है। एंड सैम्पल यूज इन सेट, ठीक है। सो आज हम इन सैम्पल यूज इन सेट्स पढ़ेंगे। सो ये जो सैम्पल्स ये हैं इनको हम एज अ सेट भी यूज़ कर सकते हैं और हर सेट के लिए जो उसकी टाइप्स ऑफ सेट्स मैंने पढ़ाई थी उसके कुछ के स्पेसिफिक सैम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको एम्प्टी सेट पढ़ाया था तो एम्प्टी सेट का एक स्पेसिफिक सैम्पल था जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इसका सैम्पल है, जहाँ पे एम्प्टी सेट हो वहाँ पे हम खाली छोड़ने के बजाय उसका सैम्पल यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह कुछ सेट्स के उनके सैम्पल हैं। सो आज हम इनके सैम्पल्स पढ़ेंगे। सैम्पल मीनिंग्स एंड एग्जाम्पल। फर्स्ट वन एक सैम्पल दिया हुआ है इट्स इक्वल्स टू करके, इसकी मीनिंग है
इज इक्वल टू। इज इक्वल टू का मतलब है जब दोनों सेट एक दूसरे के बराबर हो। एग्जाम्पल, एक सेट है, सेट 1 है 1 to 5 एंड सेट है 5 1 2। जब दोनों सेट एक दूसरे के इक्वल थे तो हमने इज इक्वल्स टू का निशान डाल दिया। इट्स मीन ये कौन सा सेट है, इज इक्वल्स टू सेट है। नेक्स्ट वन जो है वो इज नॉट इक्वल्स टू। इज नॉट इक्वल्स टू के लिए दो इज इक्वल्स टू के निशान डाल के इसको क्रॉस कर देते हैं। एग्जाम्पल, एक सेट था 1 to 5 और एक सेट था 1 to 4। सो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, बिकॉज एक सेट के अंदर 5 आ रहा है, दूसरे के अंदर 4 आ रहा है, तो एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो हमने इज इक्वल्स टू का इज नॉट इक्वल्स टू का एग्जाम्पल यूज़ करा, इससे पता चल गया ये नॉट इक्वल है। नेक्स्ट है इज अ मेंबर ऑफ सेट। इन्होंने हमें एक नंबर दिया है 3। क्या इस सेट के अंदर 3 आ रहा है? यस, 1 2 3 आ रहा है। तो 3 कौन है? इस सेट का मेंबर है। तो जब भी ये सेट का मेंबर होगा तो हम ये सैम्पल को यूज़ करेंगे। इज नॉट अ मेंबर ऑफ सेट। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, सेट में 0 1 2 है, तो क्या 3 इस सेट का मेंबर है? नो। सो हमने एक ई बना के उसको क्रॉस कर दिया कि नॉट मेंबर ऑफ अ सेट। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट के बारे में, जिसे हम नल सेट भी कहते हैं, उसके बारे में कल मैंने आपको पढ़ा दिया है। इसके बाद है इज़ अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट का मतलब है ब्रैकेट ए में 1 2 3 है, ब्रैकेट बी में 1 2 है। Every member of B is a member of A, but every member of A is not a member of B. Proper subset वो सबसेट होते हैं जब B वाले मेंबर अगर A में आ रहे हो तो वो प्रॉपर सबसेट है, बट A वाले मेंबर का B में आना ज़रूरी नहीं होता। इसलिए एग्जैक्टली B वाले मेंबर लाइक 1 2 हमारे ए वाले के मेंबर्स के अंदर यूज़ हो रहे थे, लाइक 1 2 इसके अंदर भी यूज़ हो रहे थे। तो ये हमारा कौन है? प्रॉपर सेट है। हमने क्या करा, बी प्रॉपर सेट का सैम्पल यूज़ करा और ये लिख दिया कि बी जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसके? इज इक्वल्स टू ए के। इसके बाद इज़ नॉट प्रॉपर सेट, प्रॉपर सबसेट। सो यस, क्योंकि 0 4 है बी एंड 0 4 का ए में आना ज़रूरी है, तो ए में जो कि वो आ नहीं रहे हैं, ए में सिर्फ 1 2 3 है। सो इज़ नॉट अ प्रॉपर सबसेट, तो हमने सैम्पल बना के क्रॉस कर दिया। इसके बाद है इज़ अ सबसेट। सबसेट के लिए दोनों मेंबर्स का इक्वल होना बहुत ज़रूरी है। जो मेंबर्स हमारे पास बी में आ रहे हैं उन्हीं का ए में आना ज़रूरी है। सो अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये हमारे पास कौन सा सेट बन गया? सबसेट बन गया। आई होप क्लास आप लोगों को सैम्पल्स यूज इन सेट्स भी पता चल गए होंगे कि सैम्पल को हम सेट्स में किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। द नेक्स्ट टॉपिक इज ऑपरेशन ऑन सेट्स। सो ऑपरेशन ऑन सेट्स के अंदर हम सबसे पहले यूनियन पढ़ेंगे। सो द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी denoted by A, U, B contain those elements that are in A or B or both. Its mean यूनियन सेट वो सेट होते हैं जिसके अंदर सेट ए एंड सेट बी दोनों के मेंबर्स को हम कंबाइन करके जब लिख देते हैं तो वह हमारा कौन सा सेट बन जाता है? यूनियन सेट बन जाता है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सेट ए था 1 2 3 एंड सेट बी था 3 4 5। सो मैं जब इन दोनों सेट्स के मेंबर्स को लाइक ए एंड बी दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दूंगी लाइक दिस 1 2 3 4 5, दोनों को मैंने कंबाइन करके लिख दिया तो ये हमारा कौन सा सेट बन जाएगा? यूनियन सेट बन जाएगा। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि अगर ए और बी दोनों के अंदर सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, लाइक ए के अंदर भी 3 आ रहा है और बी के अंदर भी 3 आ रहा है, तो हम 3 को सिर्फ जस्ट 1 टाइम ही लिखेंगे। ओके क्लास? सो इसकी यूनियंस ऑफ सेट्स की मैंने कुछ मोर एक एग्जांपल निकाली है आप लोग की, जो कि आपकी स्क्रीन पर अब आएगी।
सो स्टूडेंट यहाँ पे ए शेप पे कुछ बहुत सारी शेप्स दी हुई है और बी पे भी कुछ बहुत सारी शेप्स दी हुई है। एंड यूनियन सेट का मतलब होता है सेट ए एंड सेट बी आर ऑल टुगेदर। सो हमने जो ए शेप है, ए सेट के जो जितनी भी शेप्स हैं बी सेट की शेप्स को दोनों को कंबाइन करके लिख दिया, दोनों को कंबाइन कर दिया। देखें एक सर्कल के अंदर, तो ये हमारे पास कौन सा सेट बन गया, यूनियन ऑफ सेट बन गया। यूनियन ऑफ सेट के अंदर जस्ट इतना करना होता है, हमें सेट ए एंड सेट बी दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखना होता है, वो हमारा यूनियन सेट बन जाता है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वन जो है वो है इंटरसेक्शन ऑफ सेट। व्हाट इज इंटरसेक्शन ऑफ सेट? इफ ए एंड बी आर सेट, वी डिफाइन देयर इंटरसेक्शन एज द सेट कंटेनिंग ऑफ ऑल एलिमेंट दैट बिलोंग टू द बोथ ए एंड बी एंड डिनोटेड इट बाय। अच्छा, इसका जो साइन है इसके अंदर हम जो उसको डिनोट करते हैं वो ए एंड उल्टा यू बनाते हैं, ठीक है। इसका डिनोटेड साइन यहाँ पे लिखा हुआ है ए उल्टा यू एंड बी। यूनियन के अंदर हम सीधा बनाते हैं यू को, एंड इंटरसेक्शन का जो डिनोटेड साइन होता है वो उसका उल्टा यू होता है, लाइक एन शेप का होता है, स्मॉल एन शेप का। सो स्टूडेंट यूनियन के अंदर पता चल गया आपको कि उसके अंदर ए एंड बी दोनों सेट्स को कंबाइन करके लिखना होता है। बट द इंटरसेक्शन ए एंड बी दोनों सेट के अंदर हमें कॉमन एलिमेंट्स देखने होते हैं। जैसे कि आपके यहाँ एग्जाम्पल लिखी हुई है, लेट ए इज इक्वल्स टू ए बी सी ई एफ एंड बी इज इक्वल्स टू बी डी आर एस। सो इन दोनों के अंदर कॉमन कौन है? जस्ट ओनली बी। बी जो है वो सेट ए के अंदर भी आ रहा है, बी जो है वो सेट बी के अंदर भी आ रहा है, तो बी जो है वो आंसर होगा आपका। क्यों? क्योंकि इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब ही यही होता है, सेट ए एंड सेट बी दोनों सेट्स के अंदर हमें कॉमन एलिमेंट लेना होता है, जो कॉमन होता है, जो उसका रिपीटेड होता है। इसके लिए मैंने आपकी एक और एग्जांपल निकाली है, चलें उस एग्जांपल को देखते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे भी ए पे कुछ शेप्स दी हुई हैं, बी ब्रैकेट के अंदर कुछ शेप्स दी हुई हैं। अब हमें इन शेप्स में इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स मालूम करना है। सो सेट ए एंड सेट बी दोनों के अंदर कौन सी शेप्स जो है वो कॉमन है? यस, ऑरेंज वाली, जो ऑरेंज जो शेप बनी हुई है, ऑरेंज कलर जो है वो हमारा कॉमन शेप है, बिकॉज वो ए के अंदर भी आ रहा है, बी के अंदर भी आ रहा है, सो वो हमने ड्रॉ कर दी। इसके बाद द अदर वन इज नेक्स्ट वन इज द ग्रीन शेप, लाइट पैरेट ग्रीन। सो पैरेट ग्रीन जो शेप है, लाइक स्क्वायर शेप जो है, वो हमारी ए सेट और बी सेट दोनों के अंदर आ रही है, तो दैट इज वन इज द कॉमन शेप। सो ये भी हमने अपने आंसर के अंदर लिख दी। कोई और है? नहीं, कोई नहीं है। सो दो शेप्स थी, तो हमने इन दो शेप्स को अपने आंसर में लिख दिया। सो ये जो आंसर है ये हमारा कौन सा है? इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आई होप क्लास आज का जो मैंने जितना भी समझाया आप लोगों को, जो हमारे पास 3 टाइप्स हमारी रह गई थी, 3 टाइप्स ऑफ सेट्स, यूनिवर्सल सेट, प्रॉपर सेट एंड सबसेट। आई होप इनके बारे में आपको समझ आया होगा। कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स आपको समझ आए होंगे, सैम्पल यूज इन सेट्स आपको समझ आया होगा, एंड ऑपरेशन ऑफ सेट। ऑपरेशन ऑफ सेट्स के अंदर हमने 2 चीज़ें समझी, यूनियन सेट्स एंड इंटरसेक्शन सेट। यूनियन सेट्स क्या होता है? सेट ए एंड सेट बी को हमें कंबाइन करके लिखना होता है, वो हमारा यूनियन सेट होता है। एंड इंटरसेक्शन सेट क्या होता है? सेट ए एंड सेट बी के अंदर जो कॉमन एलिमेंट आता है वो हमारे पास हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट होता है। ठीक है क्लास, आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा, उस होमवर्क को समझ के कॉपी में कर लीजिएगा। इसके बाद हम कल की क्लास में आपकी एक्सरसाइज शुरू हो जाएगी, उस एक्सरसाइज का काम शुरू हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और कोई भी चीज़ पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।